विश्व के प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर के दूरी पर यह आगरा का किला स्थित है। इस किले पर भरतपुर रियासत, लोधी, मुगल डायनेस्टी, मराठा साम्राज्य, इन जैसे अलग अलग राजाओं ने राज्य किया और अपने आखिरी समय में ब्रिटिश एम्पायर ने पूरे भारत के साथ में इस किले पर कब्जा कर लिया था। आगरा के इसी किले के अंदर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 सालों तक कैद करके रखा था और इसी किले के अंदर महारानी जोधाबाई का मंदिर और उनका रसोई घर आज भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर वो खाना बनाया करती थी। और इसी किले में औरंगजेब ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज जी को छल से बुलाकर यहाँ पर कैद करके रखा था। वो कमरा आज भी इस किले में मौजूद है। मुगल शैली और हिंदू शैली में बनाए गए इस आगरे के किले के अंदर 1008 किलो सोने से बना हुआ ये शाहजहां और मुमताज का बेडरूम, यहाँ की खूबसूरत अंगूरी बाग, अकबर बादशाह का डाइनिंग हॉल जहाँ पर वो खाना खाया करते थे, यहाँ का मीना बाजार और मुमताज का शीश महल, इस तरह के नायाब चीजों को दिखाते हुए हम आपको इस वीडियो में आगरा के इस किले का ऐतिहासिक टूर कराने वाले हैं। और इस किले में जाने के लिए आपको पर पर्सन 50 रुपीज़ का एंट्री टिकट देना होता है और यहीं पर आपको सामान रखने के लिए क्लॉक रूम भी बना हुआ है। और इस किले का समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का है। बादशाह शाहजहां के समय में अमर सिंह राठौड़ नाम के कमांडर हुआ करते थे और उन्होंने 1644 में इस 75 फीट ऊंचे प्रवेश द्वार से अपने घोड़े के साथ में छलांग लगाई थी और उन्होंने शाहजहां को कई सारे युद्ध जितवाए थे। इसीलिए इस किले के पहले प्रवेश द्वार का नाम अमर सिंह राठौड़ रखा गया और इसी गेट से आपको अंदर जाना होता है। इस किले का ये दूसरा प्रवेश द्वार है जिसे नौबत खाना कहा जाता है। जब राजा महाराजा युद्ध जीतकर इस किले में आया करते थे तब इसी जगह पर ढोल और नगाड़े बजाते हुए इस प्रवेश द्वार के ऊपर बने हुए इन झरोकों में दासियां नृत्य करते हुए राजा पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जाता था। इस अकबरी प्रवेश द्वार से किले के अंदर आते ही सामने आपको यह गलियारा नजर आएगा। अगर गलती से दुश्मन की सेना इस किले में अंदर आ जाती है तो इसी जगह पर उनके ऊपर गरम गरम खोलता हुआ तेल और पानी और पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर्स गिराए जाते थे। यहाँ पर आपको ये एक ही पत्थर से बनाया गया 3000 किलो का अकबर के बेटे जहांगीर का ये बाथ टब नजर आएगा। इस स्नान कुंड को जहांगीर के मामा ने उनके पहले जन्मदिन पर इस पे हीरे और जवाहरात भरकर उनको गिफ्ट दिया था और इसी स्नान कुंड में दासिया जहांगीर को बचपन में स्नान कराया करती थी। और यहीं पर आपको इस किले का सबसे पहला महल राजस्थानी और हिंदू शैली में बना हुआ ये जहांगीर का महल नजर आएगा। इस महल को अकबर के द्वारा अपने बेटे के लिए बनाया गया था। खूबसूरत और नक्काशीदार इस जहांगीर के महल को रंग महल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अकबर के समय में इसी जगह पर अलग अलग त्योहार मनाया जाता था। ऊपर आपको ये जो छतरी नजर आ रही है, यहाँ पर बादशाह बैठा करते थे और ये जो आपको छतरी के नीचे आर्चनुमा झरोका नजर आ रहा है, यहाँ पर रानियां बैठा करती थी और बाकी सारी जगह पर दासियां बैठकर यहाँ पर चलने वाला नृत्य देखा करती थी। इसी महल के अंदर आपको ये महारानी जोधाबाई का मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर के गर्भगृह में किसी जमाने में राधा कृष्ण जी के साथ में अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा हुआ करती थी। बाद में औरंगजेब के जमाने में ये सारी मूर्तियां हटा दी गई। इस महल में आपको ये डाइनिंग हॉल भी नजर आएगा। इसी जगह पर बादशाह अकबर बैठकर खाना खाया करते थे और इस डाइनिंग हॉल के पीछे की तरफ आपको ये प्रवेश द्वार नजर आएगा। इस दरवाजे के पीछे महारानी जोधाबाई का किचन है जहाँ पर वो अपने हाथों से खाना बनाकर बादशाह को खिलाया करती थी। और सामने की तरफ आपको ये जहांगीर का बहुत ही बड़ा बेडरूम भी नजर आएगा। वो यहाँ पर रहा करते थे और जहांगीर को 7 से भी अधिक ज्यादा भाषा का नॉलेज था और उनको पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुचि थी, तो उनके लिए बनाई गई यहाँ पर आपको लाइब्रेरी भी देखने को मिलेगी। किले के इस जगह को झरोका महल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको ये बहुत सारे झरोखे नजर आएंगे जहाँ से
ठंडी हवाएं किले के अंदर दाखिल होती है। इसी जगह पर आपको ये अद्भुत शाहजहानी महल नजर आएगा, क्योंकि इस महल की दीवारें अंदर से 2 फुट खोखली है और इस महल के छत पर पानी के वाटर टैंक बने हुए, जिनमें से पानी इन कमरों के दीवारों में भरा जाता था। और यहाँ पर आपको ये मैजिक विंडो नजर आएगी, जिसे बाहर से देखने पर ये खिड़की बंद नजर आती है, लेकिन जब आप अंदर जाकर देखते हो तो आपको ये खुले हुए नजर आती है। इस तरह की यहाँ की ये वेंटिलेशन सिस्टम है, जिसके जरिए इस शाहजहां महल को एसी से भी ज्यादा ठंडक मिलती थी। और ये राजा का समर पैलेस हुआ करता था। समर पैलेस को देखने के बाद बाहर की तरफ आपको शाहजहां के 2 बेटियों में से छोटी बेटी रोशनारा का ये खूबसूरत पैलेस नजर आएगा। और मेरे पीछे आपको ये जो पैलेस नज़र आ रहा है, ये शाहजहां की दूसरी बड़ी बेटी जहानारा का पैलेस है। और रोशनारा और जहानारा पैलेस की डिज़ाइन सेम टू सेम है। और इस महल के ऊपर का हिस्सा सोने से बनाया गया था, लेकिन 1803 में अंग्रेजों ने ये सारा सोना लूट लिया और यहाँ पर ये पीतल लगवा दिया था। शाहजहां की मृत्यु हो जाने के बाद बड़ी बेटी जहानारा ने इस खुफिया सुरंग के जरिए शाहजहां के शरीर को ले जाकर ताजमहल के अंदर मुमताज के पास में दफना दिया था। इसी जगह पर आपको ये शाहजहां और मुमताज का बेडरूम नजर आएगा, जिसे खास महल कहा जाता है। और ये वाला महल इस पूरे किले का सबसे महंगा महल है, क्योंकि इस किले के अंदर 108 किलो सोने का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर आप ये जो निशान देख रहे, यहाँ पर सोने से फूल पत्तियां बनाई गई थी, जिस पर जेम्स स्टोन के साथ में हीरे जड़े हुए थे। सन 1803 में अंग्रेजों ने सारे किले को आग लगा दी और यहाँ से सोना पिघलाकर वो अपने साथ में लेकर गए थे। खास महल के ठीक सामने आपको ये खूबसूरत अंगूरी बाग नजर आएगी। जहांगीर को वाइन पीने का बहुत ही शौक था, तो मुगल काल में इस जगह पर दासियों के द्वारा जहांगीर के लिए अंगूर की खेती की जाती थी। और अंगूर की खेती के लिए विशेष लगने वाली लाल मिट्टी कश्मीर से यहाँ पर मंगाई जाती थी। अंगूरी बाग के पास में आपको ये शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया हुआ खूबसूरत सा शीश महल नजर आएगा। ये शीश महल अंदर से बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर आपको मुमताज का बाथटब, पार्लर, मेकअप रूम, इस तरह के बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन लोग यहाँ के शीशे उखेड़ कर अपने साथ लेकर जाते थे, इस कारण से सरकार ने इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया। जहानारा पैलेस के पास में आपको ये शाहजहां की जेल नजर आएगी, जिसे मुसम्मन बुर्ज, शाह बुर्ज या फिर जैस्मिन टावर कहा जाता है। इसी जगह पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 सालों तक कैद करके रखा था, क्योंकि शाहजहां मुमताज के लिए व्हाइट ताजमहल बनाने के बाद में अपने खुद के लिए काला ताजमहल बनाना चाहते थे, जिसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता और राज्य का खजाना खत्म हो जाता। इस कारण से उनको इस जगह पर कैद कर लिया गया था। इस जगह से लेकर ऊपर बने हुए मीना मस्जिद तक जाने की शाहजहां को अनुमति थी। वो इसी जगह पर घूम सकते थे। अपने बेगम के गम में डूबे हुए शाहजहां इस मुसम्मन बुर्ज के ऊपर आकर यहाँ से वो हर रोज हर वक्त ताजमहल को देखा करते थे और इसी मुसम्मन बुर्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी हम आगरा के किले के सबसे ऊंची जगह पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको ये बड़ा सा ग्राउंड नजर आएगा, जिसे मीना बाजार कहते हैं। मुगल काल के समय में इसी जगह पर मीना बाजार भरा करता था, जिसमें बाहर से व्यापारी आकर बहुत ही बेशकीमती चीजें बेचा करते थे। और इस मीना बाजार के निचले मंजिल पर बादशाह अकबर के जमाने की बैंक बनी हुई है, जहाँ पर सोने और चांदी के मोहरे बनाए जाते थे। यहीं पर आपको मुगल के समय का ये पार्लियामेंट हाउस यानी दीवान खास नजर आएगा। इस जगह पर दूसरे राज्य के राजा, मंत्री, सेनापति के साथ में बादशाह सीक्रेट मीटिंग्स किया करते थे। और दीवान खास के ठीक सामने आपको ये बेल्जियम से मंगाया गया सिंहासन नजर आएगा, जो कि बादशाह जहांगीर का है। ये वाला सिंहासन पहले अकबर बादशाह का हुआ करता था। बाद में 1612 के बाद में इसको इलाहाबाद के किले से इस आगरे के किले पर लाया गया जहांगीर के लिए। और इस सिंहासन के सामने आपको ये व्हाइट मार्बल का सिंहासन नजर आएगा, जो कि शाहजहां का है। और शाहजहां यहाँ पर बैठकर अक्सर ताजमहल को देखा करते थे। सामने आपको वो जो रेलवे का ब्रिज नजर आ रहा है, उस जगह से
अंग्रेज़ों ने तोप का गोला चलाया था और वो वाला तोप का गोला इस सिंहासन पर लगा। यहाँ से बाउंस होकर वो जो तोप का गोला है, सामने आपको ये दीवान खास नज़र आ रहा है, इसके दीवार के ऊपर वो तोप का गोला लगा था। यहाँ पर आप ये निशान देख सकते हैं, ये तोप के गोले का निशान है। अभी हम आगरा के किले के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आ चुके हैं, जिसे दीवाने आम कहा जाता है। और मुगल काल में इस जगह पर 30 फीट बड़ी सोने की जंजीर हुआ करती थी, जिसे आदले जंजीर कहा जाता था। और सामान्य जनता को जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती, वो यहाँ पर आकर उस जंजीर को जोर से बजाया करती थी। और इस दीवाने आम के बीच में तख्त पर राजा बैठा करते थे और राजा के दोनों साइड में रानियां बैठा करती थी। तो इस तरह से यहाँ पर राज्य के जनता के प्रश्न को राजा सुलझाया करते थे। इसी जगह पर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को छल से आगरा में बुलाकर दीवाने खास में ना बुलाते हुए इस दीवाने आम में बुलाकर उनको आखिर में खड़ा किया। और औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ में उनके बेटे छत्रपति संभाजी राजे और उनके मिनिस्टर हीरोजी को नजरबंद कर दिया था। 3 से 4 महीने जेल में रहने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बहुत ही अच्छा प्लान बनाकर वो फलों की टोकरी में छुपकर इस किले के बाहर गए थे। और ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो वो बहुत ही हैरान रह गए थे। आगरा के इस किले को आपको घूमने में 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आप सभी को किसी और व्लॉग में।